आज नवरात्रि के पावन अवसर पर बहेगांव की पावन जगह पर विशाल रामचरितमानस सत्संग का आयोजन किया गया है। आयोजन समिति, निर्णायक मंच, उपस्थित माताएं, बहनें एवं श्रोतागण, आप सभी को हमारी मंडल की ओर से सत सत नमन। आज का जो प्रसंग समिति से हमें प्राप्त हुआ है वह संत शिरोमणि बाबा गौतम तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 40 की 8वीं चौपाई है, जो इस प्रकार है। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी जगत सकल संसार। इस प्रसंग पर हम प्रस्तुति देने जा रहे हैं। लीजिए एक छोटी सी कला नासिका स्वर द्वारा बांसुरी वादन।
राग तोड़ी पर एक प्रसंग पर आधारित छोटा सा भजन आइए।
आइए प्रसन्न की दूसरी चरण की ओर प्रथम चरण में भजन के माध्यम का समावेश और अब व्याख्यान के माध्यम से कुछ भाव का समावेश। तनय मात पितु तोष निहारा दुर्लभ जन, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, हे पिता, पुत्र वही धन है जो माता पिता का पालन पोषण करे, अर्थात आज्ञा का पालन करे। ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ होता है। यह प्रसंग एक ही चौपाई की पंक्ति बोलने से पूरा नहीं होता, इसकी पूर्व की पंक्ति को भी लेना पड़ेगा। सुत जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे माता, वही पुत्र धन्य है जो अपने माता पिता के वचनों को पालन करते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का कैकेयी से संवाद होता है। अयोध्या में राम राज्याभिषेक से महाराज दशरथ के द्वारा घोषणा कर दी गई और कैकेयी ने महाराज को बुलाकर वरदान मांगा। जब राज तिलक की तैयारी हुई, राम राज तिलक की घोषणा हुई, तो प्रभु के मन में बड़ा दुख हुआ कि यदि मेरा राज्याभिषेक हो गया तो मेरे जन्म लेने का जो कारण है, जिन जिन कामों को करने के लिए मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है, वह काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए यह काम कैसे बिगड़े और इसमें मेरी कौन सहायता करे, यह प्रभु सोचते हैं। और वह सोचते हैं कि इस काम के लिए मेरी माता कैकेयी जो सबसे प्रिय है वही मेरा साथ दे सकती है, क्योंकि विपत्ति काल में जो सबसे मित्र होता है वही साथ देता है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी को ही अपना सच्चा हृदय से माना और उनको अपना राज्य तिलक छोड़कर बन जाने के लिए प्रेरित किया। यह प्रभु की माया थी। उधर जैसे ही राज तिलक की घोषणा हुई, देवताओं में हलचल मच गई कि अब तो पूरा काम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए देवताओं ने षड्यंत्र रचा और सरस्वती जी को अयोध्या में भेज दिया कि जाओ आप मंत्रा दासी की मति फेर दो। और मंत्रा दासी जब मति फेर दे गई कैकेयी माता के सरस्वती माता के द्वारा, तो मंत्रा दासी ने माता कैकेयी को अपने वश में करने की कोशिश की और वह सफल भी हुई। मंत्रा जब कैकेयी से कहती है कि हे रानी, तूने सुना कि कल राजा राम होंगे और तेरा भरत जैसे कि वैसे पीछे रह जाएगा। महाराज ने कितनी चाल चली रही है, तेरे पुत्र को ननिहाल भेज दिया और राम को राजा बनाने की घोषणा करके। उस समय कैकेयी इतनी क्रोधित होती है कि हे कुबड़ी, तुझे इस प्रकार के वचन कहते लाज नहीं आती, तेरी तो कुबड़ी छोड़। इस प्रकार मन कहता है अगर तूने आगे शब्द कहा तो तेरी जीभ निकाल दूंगा। इस प्रकार कैकेयी मंत्रा को डांटती है, परंतु अंत में मंत्रा अपने षड्यंत्र में सफल हो जाती है और कैकेयी मां उनके वश में हो जाती है। अब देखिए यहाँ कि माता कैकेयी महाराज दशरथ को बुलाकर अपने दो वरदान मांगती है। वरदान में क्या मांगती है कि पहला वर मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ जी बहुत समझाते आते, हे रानी, तूने यह क्या मांग लिया। पहले तो रानी कैकेयी
राम की शपथ राजा दशरथ से दिला लेती है, क्योंकि कहीं चूक न हो जाए, इसलिए वह शपथ करवा कर वरदान मांगती है। और महाराज के पास महारानी कैकेयी के 2 वरदान धरोहर के रूप में थे, जो देवासुर संग्राम के समय कैकेयी ने महाराज दशरथ की जो युद्ध में सहायता की थी और उनके प्राणों की रक्षा की थी। उस समय महाराज ने 2 वरदान देने के लिए कहे थे, पर कैकेयी ने समय आने पर मांगी इस प्रकार कहकर धरोहर के रूप में रखनी थी। आज उन्हीं वरदानों को राम की शपथ लेकर महाराज दशरथ से कैकेयी वरदान को मांगती है। तब दशरथ जी कहते हैं कि रानी तूने यह क्या किया, जो सबसे तेरा प्यारा पुत्र था, आज उसको कैसे दुश्मन बना दिया तूने। भरत को तो राज दे दूंगा, कोई बात नहीं, पर तू अपना दूसरा वरदान वापस ले। राम को वन मत थे, पर कैकेयी महाराज दशरथ को कई प्रकार की प्रताड़ना करने वाली बात कहती है कि महाराज यदि देना हो तो दो, अन्यथा अपनी कीर्ति को कलंकित करो, क्योंकि कीर्ति को कलंकित करने वाली बात जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज तुम्हारे रघुकुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी यदि तुमने वरदान नहीं दिया तो। और आपने प्रातः होते ही राम को वनवास नहीं भेजा तो मेरा मृत शरीर पाओगे, इस प्रकार से जिद करके महाराज को विवश कर दिया। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे कैकेयी, अगर राम वनवास गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी कहती है कि राम वनवास नहीं गया, चले गया नहीं गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यानी दोनों अपनी अपनी मृत्यु पर अड़े हुए। अब कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, आइए समझने का प्रयास। जब माता कैकेयी जन्म से लेके राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने तक प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना प्राण से भी प्यारा मानती थी, उस राम को बलियों क्यों भेजा। तो यह 14 वर्ष का वनवास के पीछे क्या कारण है, क्योंकि जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजने के लिए कैकेयी के वर मांगा, उस दिन से रावण की आयु 14 वर्ष शेष रह गई थी। दूसरा यह है कि कैकेयी ने ऐसे ही वरदान नहीं मांगा, भगवान को अपना दुश्मन समझकर वह नहीं भेजा, अपने उनके पूरे मनोरथ सफल करने के लिए वही भेजा था। और वह बहुत ही सुलझी हुई बात कही उन्होंने, क्योंकि महाराज दशरथ का जो राजकुल था वह अयोध्या में था, और कैकेयी और महाराज दशरथ इस बात को जानते थे कि राजकुल नहीं है तो हम राम को राजा कैसे बनाए। तो इसीलिए कैकेयी ने शपथ ली कि मैं मेरे रहते रघुकुल की शान आन बान को मैं आज आने नहीं दूंगी, और रघुकुल का सिंहासन जब तक नहीं आएगा तब तक के राज्याभिषेक नहीं होगा। और यह काम करने के लिए भगवान राम को ने वनवास भेजा। जिस समय एक समय कैकेयी और महाराज दशरथ शिकार पे गए हुए थे, उस समय बाली से मुलाकात हुई। वानर राज बाली ने महाराज दशरथ से युद्ध किया। बाली को वरदान था कि जो जिसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका आधा बल उनमें आ जाता था। इस कारण महाराज दशरथ को हार का सामना करना पड़ा, और बाली ने एक शर्त रखा था कि आप हार के बदले में आप महाराज कैकेयी को छोड़ दें अथवा आपका राजपाट छोड़ दें। तो महाराज ने अपना राजपाट छोड़ दिया। तो वही राजपाट को लेने के लिए आज कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिया। और जब भगवान राम वनवास गए, बाली का वध किया और मुकुट के बारे में जानना चाहा था। बाली ने कहा कि हे प्रभु, मुकुट तो मुझे मेरे पास था पर आज मेरे पास नहीं है। एक समय मैंने रावण को बंदी बनाया था और उस समय जब वो यहाँ से गया तो उसने छल कर वो मुकुट ले जा। इसलिए प्रभु, मैं अपने मरते अपने पुत्र अंगद को आपके साथ सोचता हूँ, जो आपको मुकुट लाने का सहायक होगा। और इसी प्रकार से अंगद जब शांति दूत बनकर रावण की सभा में गया और अपना पैर जमाया और सब योद्धाओं को ललकारा था बल के लिए, तब रावण स्वयं अंगद जी का पैर उठाने के लिए जैसे अंगद जी के चरणों में झुका, उसी समय रावण के सिर से जो मुकुट नीचे गिर गया, वह मुकुट लेकर अंगद जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आया। यह वनवास भेजने का दूसरा कारण। तीसरी बात यह थी कि जिस दिन
राज्याभिषेक की घोषणा की गई। उसी दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने महारानी कैकेयी से आकर कहा था कि माता मुझे वनवास के लिए आप वरदान मांगना, क्योंकि आपके दो वरदान पिता के पास सुरक्षित हैं। इस प्रकार माता कैकेयी भगवान का हमेशा हित करती थी और वह कर्मयोगी थी, जो कि और प्रेम विवश नाट्य लीला सामने दिखाया। एक तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के पीछे प्रति अगाध प्रेम था और दूसरा यह नाट्य लीला प्रभु के मार्गदर्शन से या उनकी इच्छा के अनुसार कैकेयी को दोष लगा और कैकेयी पूरे दोष को अपने ऊपर कलंकित होने के लिए तैयार हो गई, परंतु प्रभु के साथ को नहीं जानने दी। इस प्रकार यह प्रसंग का भाव है, समय अभाव है। अब मैं अपनी वाणी को एक विराम देता हूँ और दूसरा गीत स्वतंत्र पेश। जागो जागो